का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग टाइम निकाल के और इस मंच पर आए। आज कल बाबा साहब जी का जन्मदिन है। हम एक दिन पहले चर्चा करना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे बच्चे भी हैं जो आज तक स्कूलों में तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम आपस में चर्चा करेंगे तो बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये मंच ऐसा है कि यहाँ पर बाबा साहब और बहुजनों के लिए सभी तरह की उस तरह से बातें की जाती हैं, चर्चा होती है, तो बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। हमारे लिए ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा मंच है। चाहे संगीत के हिसाब से देखिए, चाहे क्रिकेट अकेडमी बनाई है, ये बहुत अच्छा काम करा है। ये बच्चों में एक नई चेतना आ रही है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो क्रिकेट के माध्यम से हो और खेल माध्यम से भी हो। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी उसी तरह से समाज से आगे निकलें, जिस तरह से दूसरे बच्चे, दूसरे कम्युनिटी के बच्चे, जनरल बच्चे निकलते हैं। हमारे बच्चे कोई उनसे कम नहीं है। हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा लगन से काम करने की तमन्ना होती है, उनको मौका नहीं मिलता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज ये मंच मिला है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत गर्व हो रही है। बाबा साहब जी का कल जन्मदिन है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि देखो बाबा साहब ने जो उस टाइम में काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हमारे समाज का उद्धार उन्होंने ही किया है, नहीं तो जानवरों से भी बचकर हमारी जिंदगी थी। उन्होंने हमें एक ऐसा मुकाम दिया है, हमारे सामने पेश किया है कि आज़ादी के बाद हम उन गुलामों से भी जो बदतर जिंदगी जी रहे थे, तो हमने कुछ सांस लेने के लिए अपने आप को आगे रखा और धीरे धीरे हम इस मुकाम पर पहुँचे कि आज हमारी बड़ी जनसंख्या में पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हर तरह से कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, अध्यापक हो, सभी तरह के सभी फील्ड में काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज बच्चों के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है, वो हमारे लिए फिर से दरवाजे बंद करने का रास्ता सीधे उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। स्कूल बंद हो रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि 2018-19 के बाद से अभी तक पूरे देश में 60,000 से ज़्यादा स्कूल हमारे बंद कर चुके हैं। आप सोच सकते हो कि जिस शिक्षा के लिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, सबसे पहला जो हमारी ये सरकार काम कर रही है, वो सबसे पहले बाबा साहब का जो सपना था सब शिक्षित हो गए, उसी को सबसे पहले तोड़ना शुरू कर दिया और उसी तरह से बेरोजगारी और रोजगार के लिए इन्होंने हमारे सामने समस्याएं खड़ी कर दी, जो कि हमारी कंपनियां PSU बेच के इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया और नौकरियों के सारे रास्ते करीब करीब बंद करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि डिजिटल करके ये हमारी जो बाबा साहब ने जिसको लिखा, रूटीन की प्रॉब्लम बताई, उनकी रिसर्च हुई, आज डिजिटल करके उन बैंकों को खत्म किया जा रहा है और गरीब आदमी का लेना देना जो पहले होता था कि सामान बेच दिया, गेहूं के बदले हमने कुछ और सामान ले लिया और चीजों के बदले हमने और कुछ सामान ले लिया, वही डिजिटल कर करके आज ये हमारे सामने वही गरीब आदमी के लिए समस्या खड़ी करेंगे। अमीर आदमी तो डिजिटल कर लेगा, लेकिन जब कैश नहीं होगा गरीब आदमी के पास, वो कहाँ से खर्चा करेगा अपना। तो हमारे लिए बड़ी समस्या है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप एकत्रित हो, संगठित हो और पढ़ाई में और सबसे चीजों में आगे रहो, बाबा साहब का सपना पूरा करो। हमारे हिसाब से सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि उनको बाबा साहब को जन्म दिवस मनाने के लिए यही होगी कि हम उनके आगे झुके नहीं, हम उनके सामने पहाड़ की तरह खड़े होकर बाबा साहब का सपना पूरा करें, चाहे वो शिक्षित होने में हो, चाहे संगठित होने में हो। और अगर कहीं सड़कों पर संघर्ष हो रहा है तो हम सड़कों पे भी निकल के संघर्ष करें। हम किसी से पीछे नहीं है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आपको कोई थाली में परोस के आपको कुछ नहीं देने का खाने को, क्योंकि जो इन्होंने किया है आप समझ सकते हो। यूपी में योगी राज में कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे बाबा साहब के मनाने की परमिशन नहीं दी गई है। और ये सबसे बड़ा खतरनाक ये है कि अगर बाबा साहब की हम जयंती नहीं मनाएंगे तो हमारे लिए महापुरुष और कौन कौन रहेगा हमारे सामने।
हमारे तो सबसे बड़े महापुरुष यही हैं, हमारे भगवान भी यही कहे जाएंगे, हमारे महापुरुष भी यही कहे जाएंगे। हम सबसे बड़े श्रद्धांजलि यही कहेंगे, आप संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित भी बनो, हर एक रास्ते में आप आगे आओ। यही मेरा धन्यवाद। देखिए